ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धनु राशि वालों के लिए जो आने वाला मार्च है वो क्या कुछ करने जा रहा है। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन की एक ऐसी श्रृंखला इस मार्च में शुरू होने वाली है, आप सत्य माने। सबसे पहले शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं और शुक्र उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया रास्ता खोलने जा रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, शनि अस्त होने जा रहे हैं और शनि अस्त होने से दुर्भाग्य का रास्ता बंद होने जा रहा है। जी हाँ, जो किस्मत जो कहीं ना कहीं रोड़े अटके बैठी थी, जो आपको बहुत दिन से लग रहा था कि सारे के सारे दुर्भाग्य के रास्ते मेरी किस्मत में आ रहे हैं, वो हटने जा रहे हैं। कम से कम 1 महीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जा ज़रूर रहे हैं। इसका जो ढैया भी है उसका प्रभाव भी शून्य होने जा रहा है। नेगेटिव ढैया का प्रभाव शून्य होना कहीं ना कहीं किस्मत का रास्ता देने वाला है। ऐसे में बुध में भी परिवर्तन, मंगल में भी परिवर्तन की स्थिति रहेगी, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। ये सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो आपके लिए एक नया रास्ता खोलने की तरफ रास्ता बन रहा है। बहुत बढ़िया। जी हाँ, ये स्थिति आप इसको लाभ लेने की तरफ जाइए। ग्रहण पड़ रहे हैं, एक ग्रहण पड़ चुका है, दूसरा ग्रहण पड़ने को तैयार है और ये ग्रहण भी आपके लिए हम बताने जा रहे हैं कि आपके लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। नया अवसर आपको प्रदान करने वाला है, नया अवसर। अब इस अवसर का उपयोग आप कैसे करोगे इसको आपको समझना पड़ेगा। अवसर मिलने वाला है, कुछ नया अवसर, सु अवसर। हम नेगेटिव भी नहीं, सु अवसर प्राप्त करने की युग तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी सारे समस्त अलाएँ बलाएँ टालनी पड़ेंगी। कई बार क्या होता है, हम पुराने भार को लेकर सिर पे बैठे होते हैं, किसी के नज़र का भार, किसी की नेगेटिविटी का भार, किसी और चीज़ का। और ये जो हमारे यहाँ उत्सव है ना, ये उस भार को उतारने के हैं। कौन सा उत्सव कैसे आपकी किस्मत के कष्ट के दूर ले जाने का, आपके भार को घटाने का योग बना सकता है, वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्च की। तो धनु राशि वालों, 1 मार्च के दिन रविवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे तराजू में डाल रहा है कि कभी कोई पल रहा भारी, कभी कोई पल रहा भारी, और आप उसी में झूले जा रहे हैं कि ऐसे इसी प्रकार से स्थिति, हाँ ना करूं क्या स्थिति है। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके गियर आगे बढ़ रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं, गियर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। दुविधा में कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क है इस वक्त। एक नाव में पैर रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझें, शुक्र जा रहे हैं उच्च के होने इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये समय आपके लिए ऐसा है कि सामने वाले जो आपके विपरीत थे, कहीं ना कहीं विरोध करते रहते थे, वो आपकी गलतियों पर पर्दा डालने का योग बनाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी स्थिति बनने वाली है। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके जो अभिन्न मित्र जो हैं, बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो आपकी तरह हर तरह सपोर्ट करने के लिए आपके साथ तटस्थ होकर खड़े होने के योग बना रहे हैं। चाहे वो घर के बुजुर्ग हों, चाहे वो घर के आपके खास लोग हों, वो सब आपके साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं स्थितियों में फेवर करने के योग बना रहे हैं। शनि को अस्त हो जाने दीजिए, वो कहीं ना कहीं जो भाग्य से रुकावट थी, सफलता में कहीं ना कहीं मार्ग में रोड़े थे, वो भी ठीक होने का योग बनेगा। अब ऐसे में कुछ खास उपाय हैं जिनको आपको अवश्य करने का प्रयास कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में थोड़ा सा उपाय क्योंकि आमतौर पे आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग है ना, वो आप थोड़ा सा ऐसा है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप जो सही बात को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन जो आपके हित की बात हो ना, उसको आप थोड़ा समझने में टाइम ले लेते हैं। तो हित की बात आपकी है, थोड़ी गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। शुक्र बहुत शुभ है और ऐसे में शुक्र को ताकत देना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा रहेगा। कभी कभी एक काम करना, इस शुक्र को ताकत देने के लिए थोड़ा शहद लेकर किसी मंदिर में जाकर भगवान शंकर का थोड़ा अभिषेक कर लिया करो, भगवान को अर्पित कर दिया, भगवती को अर्पित कर दो शहद। ये टोटके हैं, उपाय हैं, ये शास्त्र में वर्णित हैं और इस बात का मान के चलो, छोटे छोटे तौर पे ये शहद आपके जीवन में मिठास भर देगा, शुक्र का लाभ भर देगा। इसका लाभ ले लीजिए। नहीं मानोगे तो शुक्र जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है, उच्च का होकर ऐसे ही रह जाएगा। थोड़ी ताकत की ज़रूरत है क्योंकि शनि के साथ विद्यमान है, बहुत सुंदर स्थिति में आ गया। इसका लाभ ले लीजिए, जो हम समझा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 तारीख का दिन 2 मार्च को सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, पूर्णिमा रात को आ जाएगी, इसलिए होली का महापर्व इस दिन ही रहेगा, यानी होली जलाने का पर्व इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं और सुबह सुबह जो परिवर्तन की चाल ग्रहों ने पकड़ी है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे, किस्मत का रास्ता खोलती दिखाई दे रही है। और किस्मत का रास्ता खुलेगा भगवान के द्वार से।
किसी भी तीर्थ की यात्रा, किसी भी मंदिर की यात्रा, धर्मस्थल की यात्रा आपके भाग्य को का दरवाज़ा भी खोलने का रास्ता खोल सकती है। तो इस दिन तो अवश्य कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं शुभ भगवान के दरबार पर आप उनके लिए दर्शन करने के लिए जाना है। हो आओ और किस्मत की स्थिति देख के देख लो। आमतौर पर आपकी किस्मत को बदलने के लिए लोग कोई अंगूठा बनाने की बात करता है, कोई कुछ और पहनाने की बात करता है। हम वैदिक दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ही योग बताते हैं। होलिका दहन है, सत्यव्रत है इस दिन। चंद्रमा का दर्शन, चंद्रमा का पूजन, भगवान सत्यनारायण की पूजा आपके लिए जबरदस्त रास्ता देने की योग बना रही है। होलिका दहन है, फाल्गुनी के अंदर जो फाल्गुनी महोत्सव है, ये इस दिन विशेष तौर पर करने का पर्व है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आपको तो अवश्य करना चाहिए। आपके अदम्य उत्साह को देखकर बहुत बार लोग आपसे ईर्ष्या करके बैठ जाते हैं, और ईर्ष्या में कई बार क्या होता है कि आपके प्रभाव से प्रभावित होकर आपको नज़र भी लगाए बैठते हैं। और धनु राशि वालों के साथ समस्या है, बृहस्पति से गवर्न राशि है, इनको तो बहुत जल्दी इनके सौम्यता के कारण से नज़र लगी जाती है। तो एक छोटा सा उपाय बताएं आपको, कम से कम होली जले, जब होली जलेगी इस बार सुबह, इस बार होली शाम को नहीं जलेगी क्योंकि भद्रा है, वो हम बताएंगे आपको पूरा, लेकिन एक उपाय कराना कम से कम, चाहे होली जल रही हो, चाहे होली की जहाँ पे वो रखा गया हो, होली का मंडप बनाया गया हो, सरसों लेकर, पीली सरसों थोड़ी सी लेकर उसको अपनी मुट्ठी में रखिएगा और आपको एक मंत्र बताते हैं। उस मंत्र का श्रवण करते हुए ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का श्रवण करते हुए अपने जो है अपने सिर पे से उसको वार कर, और उस 5 बार वारिए और उस अग्नि की जहाँ पर रखी है, अग्नि जलती अग्नि में डाल दो, या फिर उस जहाँ होलिका जल रही हो वहाँ उसको समर्पित कराना। जैसे प्रहलाद के भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, ऐसे ही आपकी किस्मत में जिन लोगों ने कुछ ना कुछ दाग लगा रखा है, किस्मत में नज़र का दाग लगा रखा है, वो कहीं ना कहीं उसी अग्नि में समाप्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान रख लेना। और फिर अगले दिन से होली का जो सुंदर पर्व रहेगा वो आपके लिए कल्याणकारी योग, रिजनरेशन जिसको बोला जाता है, वो प्राप्त करने का योग बन सकता है। होलिका अपने आप में बहुत सिद्ध रात्रि है। भारतीय संस्कृति में होलिका दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत जबरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देते हैं, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो होलिका दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो, उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से, उन्होंने उनके घर में ही, परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है, और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को क्रोध में आकर मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है, और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी, उन्होंने अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है, और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो, इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी, और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी, और भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करें। आज से कुछ साल पहले बोलते लोग को है, वैज्ञानिक जो बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद, आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग, और उससे अंदर इंसुलेशन के प्रभाव से कुछ जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था, तो जिससे अग्नि उसको ना जले।
तो आप सोचो कि वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन वो जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से, आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वही जो धूल थी, भस्म थी, उसी से दुरंडी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो काल गणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है। 3 तारीख को उदया तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी। 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है, तो इस कारण से और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है। और सूर्यास्त के शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है, तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्योदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्यास्त उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा, शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का यह भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए, नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, डंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त आदि जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ साथ श्रावणी। शास्त्र में 2 महत्व कहे गए हैं और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाय बलाएं को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं, पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं मॉडर्न साइंस ही बोलती है देयर आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है, बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज़ को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें, ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए, इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए 3 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है और आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने के बाद आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हों, चाहे वो शुक्र उच्च के हो गए, और ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारा रास्ता खोल रहे हैं। बस शनि के अस्त होने की देर है, उसके बाद चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत अच्छी जाएंगी। अभी सूर्य ग्रहण पड़ के चुका है और भारत में इस वक्त चंद्र ग्रहण का योग बन गया है इस दिन,
और ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए सुअवसर आपको प्रदान करने वाला है, चाहे वो यात्राओं में हो, चाहे वो कई चीज़ों में। आने वाले 30-40 दिनों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आने को तैयार बैठी हैं। बहुत सारे अच्छे रास्ते आपके लिए खुलने को तैयार बैठे हैं। शनि का अस्त हो जाने दीजिए, देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए जहाँ भी जिस चीज़ों में जो आपने प्रभाव देखा एक साल कि हाथ डालो नहीं, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के होए भंटा ढार, लेकिन अब परिवर्तन की स्थिति हो जाएगी क्योंकि शनि महाराज आपके जो स्थान पर जहाँ जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं, वो अपने विजय के रास्ते रथ को फिर दोबारा आप घोड़ों को बढ़ाने के लिए, घोड़ों को दौड़ाने के लिए तैयार हो रहे हो। तो ये योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनकर आया है। कोशिश ये कीजिएगा, शाम को बहुत थोड़ी देर के लिए ग्रहण लग रहा है और बहुत थोड़ी देर के लिए दिल्ली में दृश्य ग्रहण होगा ये, और जहाँ जहाँ है वो सब पूरी बातें बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा उपाय कर लें तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको इस समय में जब ये ग्रहण लग रहा हो उस समय थोड़ा सा ग्रहों का उपचार करना चाहिए। तो नवग्रह शांति अवश्य कीजिएगा क्योंकि इन दिनों ग्रहों की युति बड़ी विचित्र प्रकार की बन रही है। मंगल अस्त चल रहे हैं, सूर्य कहीं ना कहीं जो है राहु के साथ ग्रसित में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में नवग्रह शांति के कुछ मंत्र अवश्य करें। ग्रहण के आरंभ काल में थोड़ा स्नान कर लीजिए और स्नान ऐसा करें कि थोड़ा सा हल्दी मिले जल से स्नान करने के उपरांत आप ग्रहण के आरंभे स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम या मंत्र जप करने का प्रयास करें। ग्रहण के अंत में दान अवश्य कर लें। दान जो है समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें दिखाई देता है वो विशेष तौर पर चने का दान या चने की दाल का दान, जितना सामर्थ्य हो उतना अवश्य इस समय में करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा और ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने का चना, मक्का इत्यादि जो हैं ये सब चीज़ें आप दान करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भार कट जाएगा, बहुत सारा भार। और ऐसे ग्रहण के समय में बहुत सारे संधि कालों में अपने भार को काटने के लिए रास्ता बना लेने चाहिए। धनु राशि वालों समझ लो, ग्रहण का बहुत विशेष प्रभाव भी है। देखिए 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष तौर पर खग्रास चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा है ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान हैं और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें, चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पढ़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा। तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहां दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया, अरे जहां बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहां पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है, क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक,
जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना पर अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है। बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में। लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे से समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पर खत्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पर खत्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पर खत्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियाँ हैं जिनको गर्भ है उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उसमें बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो। और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है।
हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लो, हवन कर लो, तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कोई चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगी। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको बृहद संहिता को हम उठा के देखें, बृहद संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई बृहद संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसकी कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में है, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा, और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। धनु राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन, 4 तारीख का दिन होली का दिन है, रंग का दिन है, बुधवार का अवसर है और चैत्र की प्रतिपदा शुभ रूप से उपस्थित हो गई है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं, ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है इस समय में कि दोस्ती का दायरा बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं और जो लोग आपके साथ दोस्ती का वातावरण बना रहे हैं वो आपके साथ दोस्ती निभाएंगे। ऐसा योग बन रहा है आपके लिए
कई बार क्या होता है ना, हमारे इष्ट मित्र भी होते हैं, वो भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन कई बार ग्रहों का योग ऐसा होता है कि उसमें जो है चलते फिरते लोग भी हमारा साथ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो ऐसा ही योग आपकी राशि में बनने को तैयार है। संपर्कों को साधने का कोशिश करें। अब आप हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर समय ऐसे ही आएगा, ऐसा निकल जाएगा। हाथ बढ़ाने की देर है, पुराने शिकवे गिले शिकवे जो है मिटाने की देर है। इतना सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो भूलिए पुरानी रात गई बात गई, व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करें। ग्रह इतने सुंदर तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको भी एक काम करना चाहिए। होली कैसे खेलें? आमतौर पर होली जो खेलते हैं लोग, वो कई बार कुछ गलतियां कर लेते हैं, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमको लगता है कि आपको थोड़ा सा उपयोग करना चाहिए, सही तरह से होली खेलने का प्रयास करना चाहिए। पीले पुष्प या तो टेसू के मिल जाएंगे, या पीले पुष्पों को थोड़ा सा लेकर उसको भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें। होली खेलो फूलों से। ये क्या तरीका है? आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरीके से गलत गलत चीज़ों को उपयोग करते हो, और तो और लोग ग्रीस और पता नहीं क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा हल्दी का पानी मिला हुआ जल, केसर का पानी मिला हुआ जल जो है वो विशेष तौर पर भगवान को स्नान कराएं। भगवान कृष्ण को, राम जी को, सबको स्नान कराने का प्रयास करें, और फिर उस जल को अपने ऊपर डालने का प्रयास करें। देखो, सखा बनाओ परमात्मा को। हम संसार के लोगों को सखा बनाने का प्रयास करते हैं, संसार के लोगों को मित्र बनाने का प्रयास करते हैं, वो छोड़ जाते हैं, निष्ठाएं बदल देते हैं। आज जो मित्र है पता नहीं वो कल मित्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मित्र बनाओ परमात्मा को, मित्र बनाओ उस पराशक्ति को। बना के तो देखो, वो तो हाथ सब जगह फैलाए बैठा है। जो बना लेता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक प्रभाव भी है और वास्तविक तौर पर जीवन का सत्य भी है। इसको समझते हुए कार्य करो। ये होली का महापर्व, प्रहलाद की कथा समझो तो सही। उन्होंने संबंध अपने घर वालों से नहीं जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा। घर वाले विमुख हो गए, लेकिन परमात्मा सहायक होने के लिए चमत्कार उपस्थित कर दिया। तो इसलिए इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझकर कार्य करने का प्रयास करो। बहुत जबरदस्त तरीके से शुक्र परिवर्तन हो रहा है, शनि के नक्षत्र में जा रहा है इस दिन, और ये आपकी राशि में आने वाले समय में एक झंडा आपके लिए बुलंद करने को तैयार हो रहा है, और बहुत सारी सपोर्ट आपको देने को तैयार हो रहा है ग्रह। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई, और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी मां का ना हुआ। परमात्मा की कृपा, भगवान पर श्रद्धा, इतनी जबरदस्त तरीके से श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि एक असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था, क्योंकि मंत्र सिद्धि थी होलिका को। मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी। तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी? तो सोचो, ये चमत्कार प्रभाव हुआ, और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का सुंदर, तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई? रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है? भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है, विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था धतूरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे, और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं, उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए।
तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र है वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोगों कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है, अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र में मनाया जाता है। पुराने जमाने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन मनाया जाता है, उससे होली, दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है। और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या, बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है, और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है, वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में रंग में भंग किस प्रकार से कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है, उसको उस तरह से हम सब समझे। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है, उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली खेलें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी। तो कहा गया ना, तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से देखने होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। धनु राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग हमेशा चलता रहता है। सूर्य इस दिन परिवर्तन की मार्ग को पकड़ते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब ये समस्या थोड़ी सी है कि सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी लाने का योग आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं। खरमास आरंभ होगा, लेकिन उससे पहले ही बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर लेने से थोड़ा सा रथ जो है वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीड पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना। पराक्रम भाव में चलते हुए सूर्य कहीं ना कहीं राहु के साथ ग्रसित होने के कारण से थोड़ा सा सामाजिक समस्याओं में आपको घिरते दिखाई दे रहे हैं। अब हमको स्कैन करना पड़ेगा चीज़ों को। हमारे बहुत सारे अच्छे लोग संपर्क हो सकते हैं, अच्छे भी खराब भी। अब खराब लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना सकते हैं और अच्छे लोग उसमें चूजी नहीं बनोगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना। अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, आपके आसपास जो स्थितियां हैं, तो उनमें से थोड़ा चुनाव करने की तरफ अग्रसित होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग केवल आपको चूसने के लिए आपके साथ लगे होते हैं और कुछ देते नहीं हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए आज थोड़ा सा चूजी बनते हुए कार्य करने का आगे आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्ञान का बल्ब आपके अंदर जले, उसके लिए कोशिश ये करें हल्दी का टीका माथे पे लगाएं और केसर का टीका माथे पे लगाने का प्रयास करें। चंदन जो है उसका टीका लगाने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से सही रास्ता आपको प्राप्त होगा। पीली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई देता है। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और आपकी राशि में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनने वाला है वो बनने वाला है कीर्ति योग, और वो कहीं ना कहीं यश को भी आपके जीवन में लाने का सुंदर रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। और इसमें मेहनत की आवश्यकता है और मेहनत के लिए ग्रह नक्षत्र ऐसा है कि मेहनत जाया नहीं जाती दिखाई दे रही। तो इस समय में अपने समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया तरह से चीज़ों का लाभ ले सकते हो। विघ्नों को दूर करने के लिए कोशिश ये करें, विघ्नहर्ता गणेश जी का चतुर्थी का व्रत है इस दिन। विघ्नहर्ता गणेश जी का अवश्य ध्यान करें, पूजन करें। विघ्नहर्ता गणेश जी समस्त विघ्न हरेंगे। भद्रा है, नए थोड़ी थोड़ी चीज़ों की तरफ रुझान जो बढ़ रहा है उसमें थोड़ा रुकना पड़ेगा।
अगले दिन से उस पर मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा। अभी चीज़ों को समझ लीजिए, पहले थोड़ा समझ कर फिर कदम बढ़ाने का प्रयास करें। आज कदम बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, जैसे चल रही हैं चीज़ें वैसे समझने के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है चीज़ों को। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी दोपहर के बाद दोपहर से बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों ने आपके लिए विजय का योग पूरी तरह से स्थिति को परिवर्तन करने के लिए खोल दिया है। अब आपके लिए आवश्यकता है केवल इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की कि केवल ऐसे लोगों से दूर रहें कि जिनका कोई ठौर नहीं ठिकाना नहीं, जो रमते योगी हों, ऐसे लोगों के साथ ना, मतलब कोई विश्वास योग्य नहीं है उनके साथ ना बैठें। शाम उनके साथ रहना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये चीज़ें आपकी विजय की तरफ ले जा रही हैं, आपको लाभ की तरफ ले जाती दिखाई दे रही हैं। इसका सदुपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। शनि इन दिनों अभी अस्त नहीं हुए हैं, कल से अस्त होने वाले हैं, लेकिन अभी तो कम से कम उदय ही हैं, तो उसका उपाय करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा गणेश जी पर सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें, हनुमान जी पर सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो पीपल के पेड़ पे एक दिया अर्पित करने का प्रयास कीजिए। शनि महाराज के कष्ट दूर होंगे और शनि से जो शनि को मनाए सदा सुख पाए। इन दिनों तो शनि की ढैया आपके ऊपर चली रही है और कल से अगले दिन से वो अस्त होने वाले हैं और आपके लिए एक नया रास्ता खोलने वाले हैं। बात कर लेते हैं 8 तारीख रविवार की, पंचमी तिथि इस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन, इस वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आपके लिए अब दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है, वो है शनि का अस्त होना। ये शनि के अस्त होते ही देखो कितना परिवर्तन आएगा, ज़मीन आसमान का परिवर्तन आपके लिए उम्मीद दिखाई देते हैं। शुक्र साथ में शनि के विराजमान है और साथ में शुक्र ने आकर आपके लिए सफलता का योग, नया रास्ता योग, आपकी कष्टों को दूर करने का योग बना दिया है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज अस्त हो जाने के कारण से विजय का योग बना दिया है, असफलता का योग दूर भगा दिया है। जब कहीं ना कहीं लकूने जुड़े हुए थे आपके साथ, आपके जो कैरेक्टर पे कहीं ना कहीं आपकी सफलता पे दाग लगाने की स्थिति बना रखे थे, हर कोई पुरानी बातों को लेकर आपके सामने आ जाता था, भैया ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। वो कुछ नहीं होने वाला, सब सपोर्ट में रहने वाले, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाए। जी हाँ, ऐसी स्थिति बन सकती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अच्छाइयाँ दिखाई देंगी, बुराइयाँ नहीं दिखाई देंगी। अब इसका लाभ लेना चाहो तो हमारी गणना का ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको समझ के अनुसार से करना है। रविवार का अवसर है, कोशिश ये करें ऐसे में शुभ समय में, एक नया समय आपके लिए एक महीना शुरू होने जा रहा है, इसके आरंभ काल में यज्ञ करें, नवग्रह शांति महायज्ञ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। सब लोग बैठते हैं, आप भी बैठ सकते हैं, आके बैठिए हमारे साथ। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सुंदरकांड और हनुमान जो रामचरितमानस के स्वाध्याय का पाठ होता है, माँ भगवती का दर्शन करें। एक नया आपके लिए समय आरंभ हो रहा है शनि के अस्त होने के कारण से। अब इसको जल्दी से जल्दी उसका लाभ उठाना आपकी जिम्मे है। उठाओगे, जो जागते रहोगे तो उठा लोगे अवश्य। देखिए, शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं। और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहाँ शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है, ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें, इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है। साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था है, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए ये योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे,
जो और साथ साथ हनुमान जी की कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमजोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की जरूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। 9 तारीख का दिन सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा खर्चा आपके लिए बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, रोग पर, अननेसेसरी एंजाइटी पर, मनोमस्तिष्क पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे बेकार के जुर्माने होने के योग आपकी राशि में बन सकते हैं। और वो होंगे इसलिए क्योंकि मन आपका पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा है चीज़ों को। चंद्रमा कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा स्थिति में और सब कुछ होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा निस्तेजपना दे रहे हैं। मन ढीला हो जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस बात का ध्यान रखना। और मन बहुत ही कमज़ोर स्थिति में पहुँचता दिखाई दे रहा है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। जब साथ में कौन किसके साथ होता है, जो साथ दे रहे हैं उनकी जय और जो नहीं दे रहे हैं उनकी ऐसी की तैसी करने का प्रयास करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तब ये सोच के रखोगे इस जीवन में जो कहता है डूबते को तिनके का सहारा होता है। जो एक मिल रहा है उसके साथ में चल जाओ, तर जाओगे। क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर। डूबते को तिनके का सहारा शास्त्र में कहा गया ना, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। इस बात को समझ के कार्य करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। रवि योग है, इससे बढ़िया योग कहाँ मिलेगा। तो इसलिए अभी खरमास आरंभ भी नहीं हुआ है, इसमें इस चीज़ों को शुरू करना आपके लिए बहुत शुभ दिखाई देगा। 10 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, ग्रहों का योग जो है वो विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और ऐसे में ये परिवर्तन जो है बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। बहुत शुभ हो रहा है आपके लिए। अच्छे सहयोगी मिलने को तैयार हो रहे हैं। इसका सपोर्ट देने का प्रयास करें। थोड़ी मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए, तभी ये शुभ हो पाएगा। अगर मंगल को ताकत नहीं दोगे तो शुभ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। मंगल बहुत कमज़ोर में है, तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ इस समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य के साथ में मंगल और राहु, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को। और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रुद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रुद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए, विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें। इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा।
हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई सब भगवान की कृपा से आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मार्च के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्तावस्था में हो गए हैं। ये अस्तावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनुमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो,
ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समझ बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।